भक्तों, वट सावित्री के दिन पूजा पाठ भले ही मत करना, लेकिन यह एक गुप्त चीज जरूर खा लेना। खाने माता से गरीबी टल जाएगी। वह कौन सी गुप्त चीज है, जानने के लिए पूरा वीडियो जरूर देखें और साथ ही बताएंगे कि 5 काम भूल कर भी नहीं करने चाहिए। इस दिन साथ ही यह भी बताएंगे कि गाय को कौन सी गुप्त चीज खिला देने से धन की वर्षा साल भर होगी। वट सावित्री के दिन इस साल भट्ट सावित्री 26 में को मनाई जाएगी। तो भक्तों, हमारा तो काम है आपको बता देना। आप इसे माने या ना माने, लेकिन अगर मन लगे तो मान लो, आपका बेड़ा पार हो जाए, साल भर धन की वर्षा होगी, माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न हो जाएंगी। तो भक्तों, बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि वट सावित्री कब, दिन डेट कब मनाई जाएगी। इस दिन वह कौन सी गुप्त चीज का लेने से साल भर धन की वर्षा होगी। पंचांग के मुताबिक वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि पर रखा जाता है। इस साल ज्येष्ठ माह की अमावस्या तिथि की शुरुआत 26 मई 2025 को दिन में 12:11 पर हो रही है। इसका समापन अगले दिन यानी 27 मई 2025 को सुबह 8:31 पर होगा। ऐसे में 26 मई 2025 को वट सावित्री व्रत का व्रत रखा जाएगा। तो बात तो अब हम जान लेते हैं कि वह 5 काम जो भूल कर भी वट सावित्री के दिन नहीं करना है। वट सावित्री के दिन भूल कर भी न करें ये 5 काम, वरना जीवन भर पछताना पड़ेगा। वट सावित्री के दिन वो 5 काम जो भूल कर भी नहीं करने चाहिए। नंबर 1, वट वृक्ष को छूने से पहले स्नान न करना। सुबह बिना स्नान किए सीधे व्रत के पूजन में बैठ जाना, यह सबसे बड़ी भूल होती है, क्योंकि शरीर की पवित्रता ही मन की शक्ति को जागृत करती है। बिना स्नान किए वट वृक्ष के पास जाना उसकी शक्ति का अपमान माना जाता है। कहते हैं, एक बार एक महिला बिना स्नान किए पूजा में बैठ गई। उसी दिन उसके पति की नौकरी चली गई और जीवन में दरिद्रता ने ऐसा डेरा डाला कि वट वृक्ष के नीचे रोते रोते उम्र बीत गई। नंबर 2, काले या गहरे रंग के कपड़े पहनना वट सावित्री का दिन शुभता, प्रेम और उज्ज्वल ऊर्जा का प्रतीक है। काले, नीले या गहरे रंगों से नकारात्मक ऊर्जा आकर्षित होती है। इस दिन लाल, पीले या गुलाबी वस्त्र पहनने से पति पत्नी के रिश्ते में प्रेम और विश्वास बढ़ता है। शास्त्रों में कहा गया है, वस्त्रम शोभनम धृत्वा धर्मकार्ये सुखप्रदम। नंबर 3, पति का अपमान या मनमुटाव करना। यह व्रत पति की दीर्घायु के लिए है। इस दिन कटु वचन, मनमुटाव या तकरार करना पूरे व्रत के पुण्य को नष्ट कर देता है। पुराणों में वर्णन है, एक बार एक स्त्री ने व्रत के दिन पति से बहस कर ली। अगले ही दिन पति को चोट लग गई और लंबी बीमारी ने घेर लिया। याद रखें, यह दिन प्रेम और समर्पण का है, न कि अहंकार और वाणी के घाव का। करना कुछ लोग सिर्फ इंटरनेट से देखकर या लोगों की नकल कर व्रत करते हैं, परंतु शास्त्र कहते हैं, अज्ञानेन कृतम कर्म न पुण्याय न मोक्षदम। व्रत का सही समय, व्रत कथा, पूजन विधि, व्रत की संकल्प और परिक्रमा सब कुछ सही नियम से होना चाहिए, वरना पुण्य की जगह पाप का भागी बनना पड़ता है। नंबर 5, वट वृक्ष की परिक्रमा संख्या भूल जाना। वट वृक्ष की परिक्रमा 7, 11 या 108 बार करनी चाहिए, श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार। परिक्रमा करते समय मन में पति के दीर्घायु और समृद्ध जीवन की कामना होनी चाहिए। कुछ लोग बस रस्म निभाते हैं और यही सबसे बड़ा अपराध है। वट वृक्ष को देवी सावित्री और ब्रह्मा का वास स्थान माना गया है। उसकी परिक्रमा बिना भक्ति के केवल शरीर को घुमाना है, आत्मा को नहीं। वट सावित्री व्रत केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि एक दिव्य अवसर है पति पत्नी के रिश्ते को और भी मजबूत करने का, अपने मन, वचन और कर्म से श्रद्धा और प्रेम का संकल्प लेने का। तो इस पावन दिन इन 5 बातों का विशेष ध्यान रखें, ताकि आपके जीवन में प्रेम, सुख और सौभाग्य की वट वृक्ष हमेशा छाया बनकर साथ रहे। अगर ये जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, श्रद्धा से भरपूर कमेंट करें, जय सावित्री माता, और इस वीडियो को उन सभी महिलाओं तक पहुंचाएं जो व्रत करती हैं। अब जान लेते हैं कि गाय को कौन सी चीज खिला देने से धन की वर्षा होती है। वट सावित्री के दिन, वट सावित्री व्रत के दिन यदि आप गाय को कुछ विशेष चीजें श्रद्धा और नियम पूर्वक खिलाते हैं, तो धार्मिक मान्यताओं और पुराणों के अनुसार इससे साल भर धन, सुख और समृद्धि की वर्षा होती है।
इसमें सबसे प्रमुख वस्तु है घी गुड़ मिश्रित आटे की लोई, शुद्ध घी और गुड़ मिलाकर बनी रोटी। धार्मिक महत्व, गाय को शुद्ध घी और गुड़ मिली हुई आटे की लोई खिलाने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और घर में दरिद्रता नहीं आती। यह उपाय विशेष रूप से वट सावित्री, गौवत्स द्वादशी या किसी भी व्रत वाले दिन किया जाए तो इसका फल कई गुना बढ़ जाता है। कैसे करें ये उपाय वट सावित्री पर? 1. व्रत की पूजा करने के बाद साफ सुथरे हाथों से आटे में थोड़ा सा शुद्ध देसी घी और गुड़ मिलाकर लोई बनाएं। 2. मन ही मन कहें, हे गोमाता, जैसे आप पृथ्वी की पालन करता हैं वैसे ही मेरे घर में भी लक्ष्मी का वास हो। 3. इसे श्रद्धा और प्रेम से गाय को खिलाएं। 4. साथ में गाय के चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लें। क्या लाभ होगा? साल भर धन की कमी नहीं होगी, आर्ण और कर्ज से मुक्ति मिलेगी, पति पत्नी में प्रेम और समृद्धि बनी रहेगी, संतान सुख और कुल की वृद्धि होगी, घर में मां लक्ष्मी का वास होगा। तो भक्तों, अब आगे हम जान लेते हैं वट सावित्री के दिन कौन सी चीज खा लेने से धन की वर्षा होती है। वट सावित्री के दिन ये एक चीज खा ली तो साल भर धन की वर्षा होगी। रहस्य जो बहुत कम लोग जानते हैं, इस दिन सावित्री जैसी पतिव्रता नारी ने यमराज से अपने पति को मृत्यु से भी छीन लिया था और तभी से माना जाता है इस दिन किया गया हर कार्य, हर व्रत, हर संकल्प सीधा मां लक्ष्मी और यमदेव दोनों तक पहुंचता है। लेकिन आज मैं आपको बताने जा रहा हूं वट सावित्री के दिन जुड़ा एक गुप्त रहस्य जो बहुत कम लोग जानते हैं। अगर इस दिन आपने खा ली ये एक खास चीज तो साल भर धन की वर्षा आप अपने घर में खुद महसूस करेंगे। वट सावित्री के दिन अगर कोई स्त्री या पुरुष 7 अनाज और शहद का बना हुआ विशेष पंचमेवा लड्डू या पंचनाजीय खीर खा ले तो शास्त्रों में कहा गया है सप्तधान्यम धनवर्षाय मार्गम प्रशस्तम करोति, यानी 7 धानों से बनी चीज खाकर व्यक्ति अपने जीवन में लक्ष्मी के आने का मार्ग प्रशस्त करता है। सामग्री ध्यान से सुनिए। गेहूं, जौ, चना, मूंग, उड़द, मक्का, चावल, ये 7 अनाज, इनका मिश्रण ही कहलाता है सप्तधान्य। विधि: 1. व्रत के दिन सुबह स्नान करके व्रत पूजन करें। 2. पूजा के बाद इन 7 अनाजों को भूनकर या हल्का सा सेंक कर उसमें शहद और गाय का घी मिलाकर एक लड्डू या मिश्रित खीर बनाएं। 3. इसे सबसे पहले वट वृक्ष को अर्पण करें। 4. फिर इसे पति पत्नी दोनों प्रेम पूर्वक ग्रहण करें। ये 7 अनाज सप्त ग्रहों से जुड़े हैं। इन्हें वट सावित्री पर खाने से ग्रहों की बाधा मिटती है और शहद के साथ ग्रहण करने से मां लक्ष्मी स्थायी रूप से घर में वास करती हैं। ये कोई साधारण खाना नहीं, यह एक तांत्रिक और आध्यात्मिक प्रयोग है जो दरिद्रता को जड़ से काट देता है। एक गांव में एक वृद्ध महिला थी, विधवा, निर्धन, लेकिन अत्यंत श्रद्धावान। हर वट सावित्री पर वह 7 अनाजों का लड्डू बनाकर पहले वट वृक्ष को अर्पण करती, फिर स्वयं खाती। लोग हंसते, ताने मारते, इससे क्या मिलेगा? पर उस वृद्धा ने कभी भीख नहीं मांगी, न उसके घर में कभी भूख आई। लोग कहते उसके घर मां लक्ष्मी रहती थीं, और जब वह मरी तो लोग उसकी झोपड़ी से सोने के सिक्के निकलते देख चकित रह गए। अगर आप चाहते हैं कि आने वाला साल धन, समृद्धि और सौभाग्य से भरा हो तो इस वट सावित्री व्रत पर व्रत, श्रद्धा और 7 अनाजों का यह विशेष प्रयोग जरूर करें। याद रखें, जो भोजन पुण्य से जुड़ा हो वो सिर्फ पेट ही नहीं, भाग्य भी भर देता है। अगर यह जानकारी आपके लिए उपयोगी लगी हो तो श्रद्धा से भरकर कमेंट करें, मां लक्ष्मी कृपा करें, और इस रहस्य को हर उस बहन और माता तक पहुंचाएं जो व्रत करती हैं, ताकि उनके जीवन में भी धन की वर्षा हो। भक्तों एवं जान लेते हैं वट सावित्री के दिन दान प्राप्त के पास उपाय 5 अचूक और शास्त्र सम्मत उपाय जो यदि श्रद्धा और नियम पूर्वक किए जाएं तो जीवन में अक्षय लक्ष्मी का आगमन निश्चित माना गया है। 1. हर शुक्रवार को मां लक्ष्मी को कमलगट्टे की माला चढ़ाएं। उपाय: शुक्रवार के दिन सफेद वस्त्र पहनकर मां लक्ष्मी की प्रतिमा को कमलगट्टे की माला चढ़ाएं और 108 बार मंत्र जप करें। एयूएम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं एयूएम महालक्ष्म्यै नमः। लाभ: मां लक्ष्मी शीघ्र प्रसन्न होती हैं और स्थायी धन का वरदान देती हैं। 2. घर के ईशान कोण उत्तर पूर्व में जल से भरा तांबे का लोटा रखें। उपाय: रोज सुबह उसमें तुलसी की पत्ती डालें
और एक कपूर का टुकड़ा। ध्यान रखें, यह स्थान साफ सुथरा और सुगंधित हो। लाभ, वास्तु दोष हटता है और धनागमन का मार्ग खुलता है। 3. पीपल के पत्ते पर सिंदूर से श्री लिखकर लक्ष्मी मंदिर में अर्पण करें। उपाय, शनिवार या शुक्रवार के दिन पीपल के 11 पत्ते लें। हर पत्ते पर चंदन या सिंदूर से श्री लिखें और लक्ष्मी मां के चरणों में चुपचाप अर्पित करें। लाभ, गुप्त रूप से आय के स्रोत खुलते हैं, कारोबार में वृद्धि होती है। 4. हर अमावस्या को अपामार्ग लटजीरा का विशेष तांत्रिक प्रयोग। उपाय, रात को 12 बजे एक लाल कपड़े में लटजीरा की जड़, चांदी का सिक्का, हल्दी की गांठ और 7 कौड़ियां बांधकर तिजोरी में रखें। लाभ, अचानक धन लाभ और धन की रक्षा दोनों होती है। यह उपाय तांत्रिक रूप से बहुत शक्तिशाली माना गया है। 5. कुबेर यंत्र को शुद्ध करके घर में स्थापित करें और रोज दीपक जलाएं। उपाय, शुद्ध पंचामृत से कुबेर यंत्र को स्नान कराएं, लाल कपड़े पर पूर्व दिशा में स्थापित करें, रोज दीपक लगाएं और 11 बार मंत्र पढ़ें। एयूएम यक्षाय कुबेराय वैश्रवणाय धन धान्याधिपतये नमः। लाभ, कुबेर महाराज की कृपा से घर में कभी धन की कमी नहीं रहती। याद रखिए, वो लक्ष्मी कभी घर नहीं आती जहां आलस्य, गंदगी और अधीरता रहती है, लेकिन जहां परिश्रम, भक्ति और सत्कर्म होता है, वहीं मां लक्ष्मी अपने हाथों से सोना बरसाती है। तो आज से ही जीवन में इन उपायों को अपनाइए और फिर देखिए कैसे दरिद्रता की जगह समृद्धि, संघर्ष की जगह सफलता और अशांति की जगह आता है मां लक्ष्मी का आशीर्वाद। अगर वीडियो पसंद आया हो तो श्रद्धा से कमेंट में लिखिए जय मां लक्ष्मी और इसे अपने हर उस भाई बहन तक पहुंचाइए जो धन की कमी से जूझ रहा है, क्योंकि आपका एक शेयर किसी के जीवन में लक्ष्मी का द्वार खोल सकता है।